हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनीषा मलिक। तो आज मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आई हूँ पीआरटी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कुछ पीडीएफ, जिसमें हमें जो डीएसएसबी एग्ज़ाम में पीआरटी एग्ज़ाम होने वाला है उसमें हमें तैयारी कैसे करनी है इसका पता चल जाएगा और आइडिया भी हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो हिंदी और जर्नल अवेयरनेस में करवाती आई हूँ, तो आज कुछ डिफरेंट भी करेंगे और जर्नल और हिंदी अवेयरनेस भी करेंगे। तो सबसे पहले हम हिंदी अवेयरनेस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दे रखा है, एक गद्यांश दे रखा है जिसमें से हमें रीड करके बताना है कि ऐतिहासिक नाटक लिखने वालों में प्रमुख कौन है। तो कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। सीधा किस प्रकार का विशेषण है? आपको सीधा इसमें विशेषण पूछे जाते हैं। आपको बता दूं, अभी तक हमने जितनी भी वीडियोस देखी हैं ग्रामर की है उसमें, उन सभी में क्या पता चला है कि ग्रामर किस तरह की आई है। ठीक है, तो हमें क्या पता चल रहा है? विशेषण पूछा जाता है, विलोम शब्द पूछे जाते हैं, तत्सम तद्भव शब्द पूछे जाते हैं, संधि संधि विच्छेद पूछे जाते हैं, समास पूछे जाते हैं और शुद्धि अशुद्धि संशोधन पूछा जाता है। शुद्धि अशुद्धि क्या है? मीन्स हम वाक्यों को शुद्ध कैसे लिखते हैं, शब्दों का शुद्ध लिखना कैसे होता है, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, सीधा किस प्रकार का विशेषण है? तो सीधा क्या है? गुणवाचक है। नेक्स्ट पर्सन है, आलसी शब्द का विलोम क्या होगा? कर्मठ होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से वाक्य शुद्ध करना है। तो आपने अच्छा किया कि मुझे सूचना दे दी। तो इसमें ये वाक्य क्या है? शुद्ध है। बाकी से हमें पता नहीं चल रहा कि वाक्य शुद्ध है या नहीं। क्यों? क्योंकि शीघ्र चलो कि ट्रेन छूट जाएगी, ये तो कोई वाक्य बनता ही नहीं है, तो ये गलत है। जहाँ मनुष्य विवश है उसी प्रकार असमर्थ भी है, ये भी कोई सेंस नहीं बन रही है इसकी, तो वाक्य गलत है, अशुद्ध है। बूढ़े क्या जवान सब प्रसन्न है, ये क्या है? कोई भी सेंस नहीं बनती है, कोई भी वाक्य नहीं बन रहा है, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट है देशज शब्द, देशज विदेशज और तत्सम तद्भव मैंने बताया था, तो ये उन्हीं में से ये है। तो देशज शब्द क्या है? जूता है। नेक्स्ट है शब्द नौका शब्द का पर्यायवाची नहीं है। हाँ, अक्सर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, पर्यायवाची पूछा गया है, लेकिन हमें ध्यान रखना है इसने कहा है नहीं है, तो ये इसमें नहीं कौन है? तन्या। बाकी त्रीणी तरी पतंग ये सब क्या है? पर्यायवाची हैं नौका के, लेकिन जो तन्या है वो नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तन्या है। नेक्स्ट है स्त्रीलिंग शब्द बताना है हमने। स्त्रीलिंग की मैंने आपको पहले भी पहचान बताई थी। अगर आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में पहचान नहीं कर पा रहे हो तो सबसे इजी ट्रिक मैंने बताई थी। अगर हम कोई वाक्य बना रहे हैं, जैसे संतुलन बनता है, संतुलन बनाया, जिसके उच्चारण में अगर अंत में आ जाता है तो वो क्या होता है? पुल्लिंग होता है। और जिसमें इ या ई आ जाए वो क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, तो ये हमारी पहचान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, इसी में ही स्त्रीलिंग क्या है? संसद, ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष में कौन सा समास है? प्रत्यक्ष में अव्ययी भाव समास है, क्योंकि जो पहला पद अव्यय होता है, सॉरी, पहला पद प्रधान होता है और दूसरा पद अव्यय होता है, तो यहाँ जो हमारा अव्ययी भाव समास है, प्रति जमा अक्ष, प्रति, ये हमारा अव्यय है। ये क्या है? पहला पद यहाँ नहीं होता है, अव्यय में हमेशा पहला पद क्या होता है? ये वाला होता है, मीन्स जो हम दूसरे नंबर पर लेते हैं, ये पहला पद है और दूसरा पद अव्यय होता है। हाँ, हमेशा अव्ययी भाव समास में सबसे आगे अव्यय होता है। जैसे हम उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ते हैं तो उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय पीछे लगता है,
तो यही अव्ययी भाव समास में भी हमारा जो पहला पद होता है ये प्रधान होता है और दूसरा पद अव्यय होता है, तो दूसरा पद ये अव्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सन्मुख में उपसर्ग कौन सा है। अभी मैंने जैसे उपसर्ग की आपको बताई, उपसर्ग कहाँ लगता है, शब्द के आगे लगता है उपसर्ग। सम जमा मुख, सन्मुख, मैं को हमने किस में बदल दिया, न हलंत में। उन्मत्त का संधि विच्छेद होगा उत्त जमा मत। अब मैंने आपको पहले भी, आपने अगर मेरी लास्ट वीडियो पीछे की पहली वाली वीडियोस देखी हैं तो उनमें मैंने डिफाइन किया है कि ये दीर्घ संधि का उदाहरण है जिसके कारण त को हमने म में बदला है। नेक्स्ट है, आसीन में प्रत्यय क्या है, ईन। प्रत्यय कहाँ लगते हैं, पीछे लगते हैं, तो आस जमा ईन, बड़ी की मात्रा लगी है तो ईन। निम्न में से जो कुछ न जानता हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा, अजेय। जय मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, जय और य से मिलकर बनता है ज्य, जिसको हम क्या बोलते हैं, ज्य बोलते हैं, क्योंकि हम इसको उच्चारण में हम क्या करते हैं, ग भी बोलते हैं, लेकिन ग तो कहीं पर भी प्रयोग नहीं होता, तो ये हमारा उच्चारण गलत हो जाएगा। उच्चारण क्या होगा, ज्य। ज्य साउंड नाक से भी होनी चाहिए और मुख से भी होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है फिर, वर्तनी की दृष्टि में शुद्ध शब्द बताना है, द्रवीभूत। तो द्रवीभूत में आपको उच्चारण से ही पता चल रहा है कि वी ऊंची साउंड आ रही है और भूत में भी ऊंची साउंड आ रही है, तो दोनों में बड़े ऊ की मात्रा, बड़ी की मात्रा आएगी। नेक्स्ट है तद्भव शब्द छाता। छाता शब्द में क्या है, तद्भव है। behave किस प्रकार की संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तत्सम शब्द बताना है, दीपक। दीपक शब्द क्या है, तत्सम शब्द है। फिर हम अभी जैसे हिंदी हमारी ख़त्म हो गई है, हमने पीडीएफ आगे देखनी है, तो मैंने आपको बोला था आज नया कुछ करने के लिए। तो नया कुछ क्या है, जैसे पीआरटी में हमारे एग्ज़ाम में कुछ सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आज उसकी प्रिपरेशन भी करेंगे कि हमें आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के पर्सन हमसे पूछे जाते हैं पीआरटी में। तो जैसे सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसमें है फर्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 3 की छात्रा रिया शब्दावली के साथ फ्लैश कार्ड खेल रही थी, कहानियां सुना और पढ़ रही थी। वह किस प्रकार की बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन कर रही है। तो ये बताओ इसमें कौन सी है, फ्लैश कार्ड भी खेल रही है, कहानियां भी सुन रही है, पढ़ भी रही है, तो इसमें कौन सी क्रिया हुई, इसकी भाषाई बुद्धिमत्ता। ठीक है, भाषाई मीन्स भाषा का भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। तो सुनना और पढ़ना, सुनना और पढ़ना क्या है, भाषा के दोनों ही रूप हैं। और दूसरा वो फ्लैश कार्ड है, तो बुद्धिमत्ता, उसकी इंटेलिजेंसी का पता चल रहा है, तो भाषाई बुद्धिमत्ता हो गई इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शिक्षण में सामाजिक संवाद में ज़्यादा रुचि थी, किसकी शिक्षण में, तो किसकी थी, व्योगोटस्की में, व्योगोटस्की में। ये बताना, सामाजिक संवाद, सामाजिक शिक्षण में जो सामाजिक संवाद की रुचि थी वो किसकी थी, ये व्योगोटस्की हमारा एक क्या है, साइंटिस्ट है जिसने शिक्षण के, एजुकेशन के क्षेत्र में सामाजिक संवाद की संरचना की थी। नेक्स्ट है, बुद्धिमानी के बहुआयामी सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया था। बुद्धिमानी का जो बहुआयामी सिद्धांत है वो किसने किया था, थॉर्नडाइक ने, E.L. थॉर्नडाइक ने किया था। नेक्स्ट है, एक बच्चा जो गणित में उत्कृष्टता प्राप्त करता है वह शायद नागरिक शास्त्र में अच्छा न कर पाए, यह अवलोकन किसका विरोध करता है। तो इसने क्या कहा है, एक बच्चा गणित में तो ठीक है लेकिन जो नागरिक शास्त्र है, पॉलिटिकल है, उसमें वो अच्छे से नहीं कर पा रहा है। तो ये जो निरीक्षण किया है, इसका अवलोकन किया है, ये किसका विरोध करता है, बुद्धिमत्ता का एकल कारक सिद्धांत।
ये क्या है, नाम दिए गए हैं जो हमारे पेडागोगी से रिलेटेड क्वेश्चन है। कक्षा 6 की छात्रा रूपा कहानियों की किताब पढ़ना पसंद करती है। उसने अपनी कक्षा में सबसे अधिक किताबें पढ़ी और अपने शिक्षकों की चहेती है। छात्रा क्या है? तो इसमें आपको बताना है कि छात्रा जो रूपा है वो क्या करती है, कहानियों में इंटरेस्ट रखती है और उसने अपनी सभी किताबें पढ़ भी रखी हैं क्योंकि उसे पढ़ने में रुचि है। तो इसमें क्या है, पढ़ाई में रुचि रखने वाला बच्चा शिक्षकों का चहेता ही बनता है। तो इसमें जो रूपा है वो किस प्रकार की है, आंतरिक रूप से प्रेरित होना, क्योंकि उसके सेल्फ इंटरेस्ट के कारण वो इस चीज़ में रुचि रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलते हुए सीखने प्ले वे विधि छात्रों में क्या विकसित करती है? तो जो प्ले वे है वो विधि वो छात्रों में क्या विकसित करती है? संज्ञानात्मक, ये संज्ञा नहीं बोलती, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और शारीरिक विकास करती है। ठीक है, ये आएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षाओं में शिक्षण यंत्रों को किसने लोकप्रिय किया? स्किनर ने। शिक्षण यंत्र कौन से होते हैं जिन्हें हम एक्टिविटी का नाम दिया जाता है? एक्टिविटी के दौरान जिन चीज़ों का, जिन वस्तुओं का, जिन पदार्थों का हम प्रयोग करते हैं उसे शिक्षण यंत्र कहते हैं। तो स्किनर ने इस चीज़ का प्रयोग किया है, बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा प्रभावी शिक्षण का विज्ञान है? विज्ञान किसका है? शिक्षा शास्त्र का। मानव विकास के प्रक्षेत्र डोमेन क्या है? तो इसमें मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक और शारीरिक, ये तीनों ही क्या हैं? डोमेन हैं, प्रक्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पेयर्गिट्स कंजेक्टिव डेवलपमेंट थ्योरी ए चाइल्ड इज कैपेबल ऑफ लॉजिकल थिंकिंग इन द डैश पीरियड। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल व्यक्तित्व का मतलब क्या है? एक व्यक्ति के बारे में सभी पहलू, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी जिसे हम कहते हैं। तो पर्सनैलिटी क्या होगा? एक व्यक्ति के बारे में, उसके प्रत्येक पहलू के बारे में जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर सभी जानवरों के पास 4 पैर होते हैं और यदि एक टेबल पर में भी 4 पैर हैं तो टेबल भी एक जानवर है। इस प्रकार के तर्क को क्या कहा जाता है? अब ये भी क्या है, जो मनोवैज्ञानिक हैं, जो पेडागोगी के साइंटिस्ट रहे हैं, सर्चर रहे हैं, उन्होंने ये नियम निकाला है। तो उस नियम को क्या कहा जाता है? निगमनात्मक तर्क, निगमनात्मक तर्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमन बींग्स द डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज शैलो टू ग्रेजुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशिक्षण और त्रुटि शिक्षण का सिद्धांत किसने किया था? परीक्षण और त्रुटि शिक्षण का सिद्धांत किसने विकसित किया था? थॉर्नडाइक ने किया था। व्हाट डज डाइवर्जेंट थिंकिंग टेस्ट? यूनिकेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। एक्चुअली मेरी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है तो इसीलिए अगर कोई मिस्टेक हो तो प्लीज़ डू नॉट कमेंट एंड लिसन केयरफुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीगेट के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार ठोस परिचालन चरण की अनुमानित आयु क्या है? 7 से 12 वर्ष की है। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री द एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट हैज़ कम इन टू फोर्स फ्रॉम अप्रैल 2010। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन किस एक्ट के दौरान आया था? एक्ट कब, मतलब कब इसको प्रेफरेंस दी थी? 2010 में, अप्रैल के 2010 में। निम्न में से किसे अनुमानी पद्धति भी कहा जाता है? समस्या निवारण पद्धति को अनुमानी
पद्धति कहा जाता है? भारत में स्कूली शिक्षा को मोटे तौर पर कितने चरणों में वर्गीकृत किया गया है? मोटे तौर पर आएगा तो 4 भागों में इसको विभाजित किया गया है। नेक्स्ट पार्ट आता है, यही आपका सब्जेक्ट रिलेटेड ही है। शून्य पाठ्यक्रम क्या है? शून्य पाठ्यक्रम क्या होता है? पाठ्यक्रम जो शिक्षक नहीं सिखाते वो शून्य होता है, 0 होता है। पाठ्यक्रम के निर्धारक क्या हैं? पाठ्यक्रम के जो निर्धारक होते हैं, जो गाइडलाइन दी जाती है वो क्या है? बुनियादी ज़रूरतें, सामाजिक पहलू, सांस्कृतिक कारक, ये क्या है? इनकी निर्धारक पहलू हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, समकालीन भारतीय समाज के उद्देश्य क्या हैं? सामाजिक और राष्ट्रीय एकीकरण के लिए मूल्य शिक्षा और आधुनिकीकरण में वृद्धि, ये क्या है? सामाजिक एकीकरण की समकालीन भारतीय समाज के उद्देश्य हैं क्या? सामाजिक राष्ट्रीय एकीकरण के मूल्य शिक्षा और आधुनिकीकरण में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित पहेली को हल करने के लिए बच्चे निम्न में से किन विधियों का उपयोग करते हैं? किन विधियों का उपयोग करते हैं? परीक्षण पर त्रुटि, परीक्षण पर त्रुटि विधि। नेक्स्ट है फिर, कौन से शब्द को विशेष रूप से सीखने की कठिनाइयों, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों, विशिष्ट विकलांगता से पीड़ित छात्रों की शिक्षा की पद्धति और अभ्यास का वर्णन करने के लिए सामान्यतः उपयोग किया जाता है? क्या? विशेष शिक्षा मीन्स स्पेशल एजुकेशन, जिसे हम कहते हैं। पहली बात, अगर मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे हों या सीखने की कठिनाई हो या विकलांगता हो तो किस में जाती है? स्पेशल एजुकेशन में, मीन्स विशेष शिक्षा में जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, सामाजिक पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों के बीच सामाजिकरण करना। ठीक है। हम इंट्रानेट कैसे प्राप्त करते हैं? इंट्रानेट कैसे प्राप्त करते हैं? लैन के माध्यम से। PWD का पूर्ण रूप क्या है? PWD का है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर विकल्पों की बहुतायत और तरलता के महत्व पर जोर देता है? बच्चों को निश्चित पाठ्यचर्या धाराओं में रखने और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों में अवसरों को सीमित करने की गहरी पैठी प्रवृत्तियों को हतोत्साहित करता है। तो ये कौन करता है ये सब चीज़ें? NCF। नेक्स्ट पर्सन है, महिला शिक्षकों की कमी, उचित शारीरिक सुविधाओं की कमी, ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करने के लिए महिला शिक्षकों की अनिच्छा, वित्तीय कठिनाइयाँ और परिवहन की समस्या, ये सब किन छात्रों की शिक्षा के प्रमुख समस्याएं हैं? तो कन्या छात्राएं, जो मीन्स कन्या, ये तो पता ही चल रहा है, अलग से ही जो महिलाओं से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो इसमें बताई गई हैं, तो महिलाओं की ही होंगी। प्राथमिक स्तर के लिए कौन सा पाठ्यक्रम लागू होता है? सामान्य अकादमी, मीन्स पहले हम सामान्य से चलेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और रचनात्मक संरचना या कार्य का कोई नुकसान या असामान्यता क्या है? हानि ही है, क्योंकि जब इनमें असामान्यता होगी, नुकसान होगा तो क्या होगा? हानि ही होगी। स्कूल में ICT लागू करने में बाधा क्या है? बुनियादी ढांचा, मीन्स जब हमारी नींव ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, मजबूत नहीं होगी तो सही नहीं होगा। नेक्स्ट पर्सन पूछा गया है, वह कौन सा दृष्टिकोण है जो छात्रों की सांस्कृतिक रूप में भिन्न आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आज की विविध मानक आधारित कक्षा में महत्वपूर्ण है? बहुसांस्कृतिक निर्देश। देखो, बहुसांस्कृतिक मीन्स बहुत अलग अलग तरह के जो सांस्कृतिक निर्देश दिए जाते हैं, हमारे जो परंपरा से निर्देश दिए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? मानक आधारित कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें बच्चों में संस्कार बने रहते हैं।
थॉर्नडाइक के अनुसार सुखद अनुभवों का सीखने पर एक स्थायी प्रभाव पड़ता है। सीखने की प्रक्रिया में विधि, पुरस्कार और संज्ञा की भूमिका पर जोर देती है। इस पद्धति को क्या कहा जाता है? प्रभाव की विधि। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, सभी शिक्षार्थियों तक पहुंचने के लिए शिक्षा प्रणाली की क्षमता को मजबूत करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट है, मौजूदा लिंग भिन्नताओं और मुद्दों को समझने और इन्हें रणनीतियों और कार्यों में शामिल करने की क्षमता को क्या कहते हैं? लिंग संवेदनशीलता। नेक्स्ट प्रश्न है, निरंतर शिक्षा के लिए ग्रामीण इलाकों में केंद्रों की स्थापना करने का बड़ा कदम किसे बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है? केंद्रों की प्रौढ़ शिक्षा को प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस चीज को उठाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर हमारा, प्रत्येक एक विशेष समाज और संस्कृति की उपज है। इनमें से क्या है? प्रत्येक भाषा एक विशेष समाज और संस्कृति की उपज है, जिससे हमें समाज में रहने वाले बच्चों का, शिक्षकों का और उनकी संस्कृति का पता चलता है। आईसीटी का मुख्य उपयोग क्या है? प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचार के लिए जानकारी प्राप्त करना, ये क्या है? आईसीटी का मुख्य उद्देश्य है। कौन सा भाषा का एक चित्रात्मक प्रतिनिधित्व है? लिखना, क्योंकि चित्रात्मक तभी होगी जब हम उसमें चित्र बनाएंगे, तो वो हाथ के द्वारा ही होगा जो शिक्षात्मक शैली में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा गणित में अनुप्रयोग कौशल है? अनुप्रयोग कौशल है दैनिक जीवन में अवधारणाओं और प्रक्रियाओं का उपयोग करना, ये क्या है? इसमें अनुप्रयोग कौशल है। जब विषय एक सरल पूर्व परीक्षण दिया जाता है, जब विषय का एक सरल पूर्व परीक्षण दिया जाता है और अगले वर्षों में और ज्ञान प्रदान किया जाता है, तो इस दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? जब हम किसी विषय के लिए एक सिंपल वो दे रहे हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो नेक्स्ट ईयर वही ज्ञान और भी इसमें बढ़ावा देंगे और भी इंक्रीमेंट करेंगे इस एजुकेशन से रिलेटेड, तो उस चीज़ को क्या कहा जाएगा? समकेंद्रित दृष्टिकोण। मीन्स उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने अपने कार्य को आगे बढ़ाया है, तो वो क्या कहेगा? समकेंद्रित दृष्टिकोण। नेक्स्ट पर्सन है, पिन ड्रॉप साइलेंस चेंज ऑफ हॉट इंच एंड एवरी जैसे वाक्यांश कहाँ पाए जाते हैं? भारतीय अंग्रेजी में पाए जाते हैं। पिन ड्रॉप साइलेंस, चेंज ऑफ हॉट, ईच एंड एवरी। भाषा सीखने में किसे ग्रहणशील कौशल के रूप में जाना जाता है? भाषा सीखने में किसे ग्रहणशील कौशल के रूप में जाना जाता है? सुनना और पढ़ना, जो हमारा मौखिक रूप भी है और लिखित भी है, क्योंकि पढ़े हुए को हम लिख सकते हैं और सुन को, जो कहानी हम सुनते हैं, बोलने वाले को मौखिक। नेक्स्ट पर्सन आता है, निम्नलिखित में से किसे भाषा समझने के उद्देश्य के रूप में माना जाता है? वक्तव्य को समझाना। किसमें आता है? वक्तव्य को समझाना। निम्नलिखित में से कौन सा संचार का हिस्सा नहीं है? संचार का परिभाषा। परिभाषा क्या है? संचार का हिस्सा नहीं है। संदेश देना, प्राप्तकर्ता और प्रेषक, ये तीनों क्या है? संचार के हिस्से हैं। असेसमेंट हेल्प टीच टू प्लान देयर टीचिंग स्ट्रेटेजी। आंसर क्या है इसने? असेसमेंट हेल्प टीचर, असेसमेंट जो है वो हेल्प कैसे करता है टीचर की? प्लान देयर टीचिंग स्ट्रेटेजी, कि उसने जो बनाया है, उसने जो प्लानिंग की है, उसने जो विषय सूची बनाई है या शिक्षा की जो तैयारी की है, वो किस तरह से है? वो एक टीचर की, एक शिक्षक की हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान विस्फोट में से क्या मतलब है? ज्ञान विस्फोट से मतलब है ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग करना।
What is a language acquisitions? Language is subconsciously learned. हम छात्रों में श्रवण कौशल कैसे विकसित कर सकते हैं? श्रवण अभ्यास से, मीन्स सुना कर। अगर हमें छात्रों में सुनने की क्षमता को बढ़ाना है तो उनको सुना कर ही हम उनकी क्षमता को बढ़ा सकते हैं, उनकी एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट पर्सन देखिए, मातृभाषा के अलावा बच्चे दूसरी कोई भाषा कैसे सीखते हैं? समकक्ष समूह प्रभाव। समकक्ष मीन्स उसकी मातृभाषा। अब अगर हम दो बच्चों को एक साथ बिठा दें तो एक बच्चे की लैंग्वेज जो बच्चा पारिवारिक सदस्यों से सीखता है, परिवार से सीखता है, और दूसरा बच्चा जो अच्छे एजुकेशनल परिवार से है, वो बच्चा अपने संस्कारों से, अपनी लैंग्वेज से पता चलता है कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी बनती है, और दूसरा बच्चा उसकी पर्सनैलिटी से पता चलता है उसके परिवार की स्थिति कैसी है, उसके मीन्स हमें कैसे पता चलता है कि बच्चों में भाषा का प्रभाव कैसे देखने को मिलते हैं। एक बच्चा अच्छी एजुकेशन फैमिली से है और दूसरा बच्चा अब नॉर्मल जो विलेजर्स कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी वो एजुकेशनल फैमिली से रिलेटेड है, और भले ही ये जो सिटी बिलोंग स्टूडेंट है लेकिन इसकी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, और जो विलेजर बच्चा है इसकी लैंग्वेज अच्छी है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो उसकी पारिवारिक कंडीशन है, पारिवारिक सिचुएशन है, वो क्या है, बेस्ट है, और जो शहर में रहने वाला है, सिटीजन है, उसकी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बेस्ट नहीं है, जिसकी वजह से उसका जो लैंग्वेज स्किल है वो बेस्ट नहीं है। तो अगर हम बच्चों को, जो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है, उसके साथ दूसरे बच्चे को पढ़ाते हैं तो उस पर इफ़ेक्ट ज़रूर दिखेगा। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, समकक्ष समूह प्रभाव, कि जो प्रभाव हमें क्या देखने को मिलता है, बच्चों के साथ रहने से ही उसका प्रभाव मिलता है। नेक्स्ट पर्सन है, निम्नलिखित में से कौन सा छात्रों की नेट सुरक्षा के लिए लागू नहीं होता? इंटरनेट पैक। प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का नुकसान क्या है? यह शारीरिक बाधा उत्पन्न करता है। प्रौद्योगिकी का उपयोग करना क्या करता है, शारीरिक बाधा में नुकसान को उत्पन्न करता है। पारंपरिक शिक्षक निर्देशित कक्षा में हम क्या देखते हैं कि निष्क्रिय शिक्षा दी जा रही है। निष्क्रिय क्या होती है, जिसका कोई निचोड़ नहीं है। यदि आपकी कक्षा में क्षेत्रीय भाषा माध्यम का एक छात्र है तो आप उसे एक नई भाषा सीखने के लिए कैसे प्रेरित करेंगे? आप उसको कैसे प्रेरित करेंगे? साथियों को नई भाषा सीखने में उसकी मदद करने के लिए कहेंगे, कि उसके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी कहा जाएगा कि आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प करें उसे नई शिक्षा सीखने में। नेक्स्ट है, किसने कहा कि गणित मन में तर्क की आदत डालने का एक तरीका है? लोके ने क्या कहा है, मन में तर्क की आदत डालने का एक तरीका है क्या, गणित। किसने कहा है, लोके ने। संदेश पहुंचाने के लिए माध्यम क्या है? दृष्टि, सुनना, स्पर्श, स्वाद, गंध। संदेश भेजने के लिए उपयुक्त में से कोई भी हो सकता है। क्या है, दृष्टि से, इशारों से भी हो सकता है, सुनकर भी क्या है, संदेश लिया जा सकता है, स्पर्श जो टच करते हैं, और स्वाद से भी, गंध से भी, खुशबू से भी क्या है, हम क्या है, संदेश पहुंचाने के लिए, क्योंकि खुशबू से, क्योंकि हमारे जो फेस एक्सप्रेशन होते हैं, जो चेहरे के हाव भाव होते हैं, वो क्या करते हैं, संदेश भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं। नेक्स्ट है, स्कूल में सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करने वाले एक शिक्षक के पास कौन कौन से गुण होने चाहिए? पूर्वाग्रह से मुक्त हो, एक सक्रिय सामाजिक विवेक, और योग्यता धारक और पद्धति में विशेषज्ञ होना चाहिए, कि उसे पता होना चाहिए कि समाज में
क्या क्या चीज़ें हैं, विवेक भी होना चाहिए, योग्यता भी होना चाहिए और पद्धति भी होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है सेलमैन। सेलमैन के अनुसार सामाजिक परिप्रेक्ष्य कौन से आयु वर्ग में स्वरूप लेते हैं? 14 से वयस्क तक वाले में स्वरूप लेते हैं। नेक्स्ट पर्सन आता है, कहानी सुनाने में कौन सा उद्देश्य पूरा किया जा सकता है? कहानी सुनाने में क्या किया जा सकता है, उद्देश्य कौन सा पूरा किया जा सकता है? सरल स्वर शैली और सुर परिवर्तन, स्वर व्यंजन अक्षरों और घबराहट पूर्ण आवाज़ों का उपयोग करके मौखिक रूप में व्यक्त करना क्या कर सकता है? जो कहानी सुनाने में कोई उद्देश्य पूरा किया जा सकता है। अगर हम किसी बच्चे को कहानी सुना रहे हैं और उस कहानी को सिर्फ हमने एक नॉर्मल बात में बता दिया, तो उसको इतने अच्छे से पता नहीं चलेगा कि कहानी का क्या उद्देश्य था, क्या मौलिक था, क्या उसकी शिक्षा थी। लेकिन अगर हम अपने सुरों को मीन्स जो हम उच्चारण कर रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, उनको एक तो डायलॉग्स की तरह बोला जाए, एक हम उसको अपने जो डायलॉग्स हैं उनमें थोड़ा सा चेंज ला के आवाज़ को धीमी करके तेज ऊंचे स्वर में करके म्यूज़िक बना के एक लय में भी बता सकते हैं। अगर डरावनी चीज़ें आ रही हैं, कोई डराने वाली चीज़ आ रही है, तो घबराहट वाली आवाज़ से बता सकते हैं। तो ये सब क्या कर सकते हैं, अगर हम कहानी सुना रहे हैं मौखिक रूप से भी इन सब चीज़ों का प्रयोग करके हम बता सकते हैं, जिससे बच्चा क्या है, मौखिक रूप से भी बहुत जल्दी कहानी को सुनकर समझ सकता है। नेक्स्ट है, बागवानी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य पूरा किया जा सकता है? ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग और कौशल आधारित उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है। किसके द्वारा? बागवानी, गार्डनिंग से भी, क्योंकि उसमें भी हमें पता चलता है कि कौन से पौधे को कहाँ तक कट करना है और कहाँ तक उसका शेप देनी है, कितनी मिट्टी खुदाई करनी है, कितना खाद डालना है, कितना पानी, वो सब क्या है, उसमें कौशलता का पता चलता है। नेक्स्ट पर्सन है, इतिहास, भूगोल, संस्कृति अध्ययन, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, मानव विज्ञान आदि जैसे विषयों के संयोजन के माध्यम से किसे स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल किया जा सकता है? सामाजिक अध्ययन को। नेक्स्ट पर्सन है, कक्षा में पर्यावरण विज्ञान को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को कौन सी सर्वोत्तम रणनीति के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए? पूछताछ आधारित दृष्टिकोण, क्योंकि जब तक हम बच्चों से क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे तो उन्हें अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ओलंपिक में कौन से खेल खेले जाते हैं? बॉक्सिंग, बैडमिंटन, हॉकी, जूडो, शूटिंग। तो ये आपको ध्यान रखना है, सीरीज में ही आपको लेके जाना है। सामाजिक प्राकृतिक पर्यावरण के महत्वपूर्ण पहलुओं की खोज करके सामाजिक और प्राकृतिक पर्यावरण के संदर्भ में मानव कल्याण के बारे में जागरूकता का विकास करना और इसके विभिन्न पहलुओं को समझना छात्रों के कौन से शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य में है? तो ये सब किस में है? पर्यावरण के अध्ययन में, जो इन्वायरमेंट एजुकेशन हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट पर्सन दिया है, पर्यावरणीय शिक्षा को लागू करने में प्रमुख बाधाएं क्या हैं? प्रमुख बाधाएं हमको बतानी है, इनमें से कौन सी है? ए, बी और डी। तो प्रमुख बाधाएं क्या है? शिक्षकों की कमी तो नहीं होगी, योग्यता प्रशिक्षित पर्यावरणीय शिक्षक की कमी, मीन्स जो एबिलिटी टीचर्स हैं वो नहीं है। दूसरा, कठोर विशेषज्ञता वो भी नहीं है। अंतर अनुशासिक शासनिक प्रकृति ये भी नहीं है। नेक्स्ट है, हम कक्षा में कला का शिक्षण कैसे देते हैं? ऐसी विभिन्न गतिविधियों और खेल प्रदान करना जो उनसे और उनके वास्तविक जीवन के अनुभवों से संबंधित है। मीन्स कहने का अभिप्राय क्या है, हम ऐसे गतिविधियों का वर्णन कर सकते हैं वो जो उन्होंने अपने जीवन में अपने आसपास होने वाली गतिविधियों से देखा हो। मीन्स वास्तविक जीवन क्या है, जो रियलिटी है, खेल प्रदान करके, मीन्स उनको ऐसे एग्जाम्पल देखे, ऐसे एक्टिविटीज़ करा के जो उनके जीवन में भी हुई हैं, जिनसे वो जल्दी सीख सकते हैं।
निम्नलिखित में से क्या अस्वीकृत बच्चों को सकारात्मक सामाजिक व्यवहार की नकल करने में मदद करता है? कौन सा करता है? मॉडलिंग। मॉडलिंग क्या करता है? बच्चों में सकारात्मक सामाजिक व्यवहार की नकल करने में, मीन्स जैसे छोटे बच्चे क्या हैं जो हम टीवी पर या समाज में हो रहे कार्यक्रमों को दिखाते हैं उनको कैच करता है। तो मॉडलिंग क्या है? बच्चों को नकारात्मकता की ओर ले जाता है। निम्नलिखित सिफारिश किसने दी? प्राथमिक में माध्यमिक चरणों तक स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा अनिवार्य विषय होना जारी रखना चाहिए। इसके बारे में सिफारिश किसने की है? NCF 2005 ने। समकक्ष स्वीकृति पहलू में जिन बच्चों को कभी कभार ही सकारात्मक या नकारात्मक रूप से चुना जाता है उन्हें क्या कहते हैं? उपेक्षित बच्चे कहा जाता है उनको। क्या पढ़ाते हुए शिक्षकों को जनसंख्या कानून, संसाधन, खाद्य और पोषण संरक्षण, प्रदूषण संबंधी चिंताओं के मुद्दों को ध्यान में रखना चाहिए? ये किसने बताया है? EVS। EVS कौन सा होता है? इन्वायरमेंट साइंस। जब एक शिक्षिका छात्रों को एक त्रिभुज बनाने के लिए कहती है तो वह किस मूल्य को मन में बैठाने की कोशिश करती है? स्वच्छता को, मीन्स सफाई का ध्यान रखने के लिए कहती है। नीचे दिए गए कथन को पढ़ें और सही विकल्प आपको इसके चुन के बताने हैं। तो कथन क्या है? सभी कलाएं अच्छी कलाएं हैं, मध्यस्थ कला जैसा कुछ भी नहीं। तो इसमें कथन कौन सा सत्य है? यह कथन सत्य है। क्या है? कि सभी कलाएं अच्छी कलाएं ही होती हैं, मध्यस्थ जो बीच की कला होती है जैसा कुछ भी नहीं, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो बदलाव किया जा सके। नेक्स्ट क्या है? पर्यावरण की समग्र समझ तथा प्राकृतिक और मानव निवास के बीच मौजूद अंतर संबंधों को छात्रों को क्रियान्वयन गतिविधियों के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, जैसा कि दिए गए सभी विकल्प हैं, जैसे जल निकाय, उपलब्ध संसाधन, संरक्षण, परिरक्षण, पर्यावरणीय प्रभाव कम है तो आपदा प्रबंधन, प्रदूषण। इनमें क्या किया जाता है? इनका प्रयोग ना करके क्या किया जाता है? जो प्राकृतिक समझ है और मानव निवास के बीच जो मौजूद चीज़ें हैं उनके बीच जो डिफरेंस है, जो अंतर है, जो बदलाव हैं, उनके बारे में बताकर हम गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, पर्यावरण शब्द का अर्थ क्या है? चारों ओर या आसपास पर्यावरण का अर्थ है। नेक्स्ट है, स्कूल परिसर में छात्रों के लिए क्या खतरनाक हो सकता है? अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थ, मीन्स जो उनके लिए उचित खाद्य नहीं है, खाने की सामग्री नहीं है, वही जो आजकल नूडल्स, पॉपकॉर्न्स तो अच्छे, चलो चिप्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, पेस्ट्रीज, पेटीज, टॉफ़ी, चॉकलेट, ये सब क्या हैं? उनके खाद्य पदार्थ नहीं है, अस्वास्थ्य बन जाता है उनका। स्कूल में स्वास्थ्य शारीरिक वातावरण बनाने के लिए किसकी सहभागिता आवश्यक है? किसकी सहभागिता आवश्यक है? स्कूल प्रशासक, माता पिता, छात्र और स्वास्थ्य विशेषज्ञ। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्कूल शिक्षक की प्रमुख जिम्मेदारी प्रभावी ढंग से संवाद करना है ताकि प्रबंधन से संबंधित मुद्दों के बारे में स्कूल प्रबंधन की कठिनाइयों और समस्याओं को सूचित करना है, या फिर माता पिता के साथ प्रभावी और विश्वसनीय बंधन बनाने के लिए होता है। तीसरा है, स्कूल और घर के बीच दो तरफा माध्यम बनाने के लिए होता है। स्कूल कार्यक्रमों और छात्र प्रगति के बारे में परिवारों के साथ। तो इनमें से क्या है? जो प्राथमिक स्कूल शिक्षा की प्रमुख जिम्मेदारी प्रभावी ढंग से संवाद करना है, उसका क्या है? B और C, D, मीन्स माता पिता के साथ प्रभावी और विश्व बंधन बनाने के लिए है।
इन चारों में से देखो, सबसे पहले दोबारा से रिपीट कर दे हैं कि प्रबंधन से संबंधित मुद्दों के बारे में स्कूल प्रबंधन की कठिनाइयों और समस्याओं को सूचित करना, ये सरासर गलत होगा, क्योंकि जो प्राथमिक स्कूल शिक्षा दी जाती है वो माता पिता के साथ प्रभावी और विश्वसनीय, मीन्स उसमें विश्वास बनाए रखने के लिए होता है। और दूसरा, स्कूल और घर के बीच दो तरफा माध्यम बनाने का होता है, क्योंकि स्कूल और घर में क्या डिफरेंस है, क्या बीच में उनका माध्यम है, वो बताना है। तीसरा, स्कूल कार्यक्रमों और छात्र प्रगति के बारे में परिवारों के साथ संबंध बनाए रखना होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, स्कूल के निर्णयकर्ता के रूप में किसी एसएमसी में अभिभावक प्रबंधकों के चुनाव में मतदान करना या खड़ा होना चाहिए, और स्कूल क्या कर रहा है और इसे कैसे चलाना चाहिए इसके बारे में सुझाव देना चाहिए। तो ये कौन करेगा? माता पिता ही करेंगे कि किस तरह का स्कूल है, क्या उसमें होना चाहिए। नेक्स्ट है, लोकप्रिय असामाजिक बच्चों को आमतौर पर क्यों ऐसा नाम दिया जाता है? वयस्कों के अधिकार को चुनौती देना, ऐसा नाम लोकप्रिय असामाजिक बच्चों को आमतौर पर दिया जाता है। नेक्स्ट है, विषयगत कार्य शिक्षा के तहत छात्रों को उत्पादक कार्य परिस्थितियाँ दी जानी चाहिए, जिसे कौन से क्षेत्र में लेना चाहिए यह पता होना चाहिए। कौन से क्षेत्र में देना चाहिए? स्वास्थ्य और स्वच्छता, मनोरंजन और सामुदायिक सेवा के रूप वाले क्षेत्र में। किस में विकसित होने वाली दक्षताओं में आवश्यकता आधारित जीवन गतिविधियों के माध्यम से ज्ञान, समझ, व्यवहारिक कौशल और मूल्य शामिल होनी चाहिए कार्य अनुभव में। नेक्स्ट है, किस की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसका अयांत्रिक स्वरूप है, जिसका अर्थ है कि बच्चे अपने हाथों से काम करते हुए सीखेंगे। ये कार्य शिक्षा के आधार पर है। नेक्स्ट है, भारत में स्कूल प्रबंधन समितियां एसएमसी को किसके माध्यम से नीति में लिखा गया था? तो किसके माध्यम से लिखा गया था? निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा आरटीई अधिनियम 2009 के अधिकार में। ग्रामीण इलाकों में छात्रों के लिए जोखिम कारक कौन से हैं? वायु प्रदूषण है, असुरक्षित पानी है और स्वच्छता है। मीन्स जहाँ का पर्यावरण क्या होता है? अशुद्ध होते हैं वो। नेक्स्ट पर्सन है, स्कूल प्रबंधन एक प्राथमिक शिक्षक से किस में प्रभावी होने की मांग करता है? जो दिए गए विकल्प हैं, दिए गए विकल्प कौन कौन से हैं? प्रभावी निर्देश होना चाहिए, संरचनात्मक प्रतिक्रिया होनी चाहिए और आत्म अनुशासन होना चाहिए। जब तक शिक्षक में ये गुण नहीं होंगे तब तक स्कूल प्रबंधक उसे प्रभावी नहीं मान सकता। नेक्स्ट पर्सन है, शिक्षकों की क्षमताओं और ज्ञान को विकसित करने और उसमें सुधार लाने के लिए डिजाइन किए गए सेमिनार, कार्यशालाएं, सम्मेलन, कक्षाएं, प्रदर्शनियां इत्यादि किस में शामिल की जाती हैं? सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण में। नेक्स्ट पर्सन पूछा गया है, छात्रों को स्वास्थ्य शिक्षा देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? छात्रों को स्वास्थ्य शिक्षा देने का सबसे अच्छा तरीका है, बच्चों को सिखाया जा सकता है कि वे छोटे भाई बहनों को अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना सिखा सकते हैं। मीन्स जो बड़े बहन भाई हैं वो छोटों को सिखा सकते हैं और छोटे भी क्या करते हैं, उनकी ऐसी शिक्षा देने में हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट पर्सन है, एक स्वस्थ शारीरिक स्कूल पर्यावरण क्या है? कैसा होना चाहिए? जो बिना किसी खतरे का स्कूल परिसर हो, जहाँ किसी भी तरह की कोई भी दुर्घटना ना हो, ऐसा स्कूल परिसर होना चाहिए। एनोरेक्सिया नर्वसा क्या है? खाने का विकार है। ये क्या है? खाने से संबंधित एक विकार उत्पन्न होता है जो स्वास्थ्य संबंधी होता है। शोध से पता चला है कि क्या छात्र उपलब्धि के कई संकेतों पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, जिसमें निम्न शामिल हैं। कौन कौन से हैं? संकेत दिए गए हैं कि उच्च श्रेणी, परीक्षण अंक,
उच्च स्तरीय कार्यक्रमों में नामांकन और स्कूल छोड़ने का कम दर। ये किस शोध से पता चलता है कि उसकी उपलब्धि सकारात्मक प्रभाव से डालती है? ये माता पिता की सहभागिता से है। क्यों? अगर बच्चे को घर पर भी इन सब चीज़ों के लिए उत्साहित किया जाए या उनको बताया जाए तो बच्चे क्या करते हैं? सकारात्मक प्रभाव में आते हैं। ये एक शोध से पता चला है। नेक्स्ट पर्सन है, स्कूल के प्रति माता पिता का अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण खाली स्थान में से हो सकता है। स्कूल सामुदायिक भागीदारी मीन्स माता पिता का स्कूल में अगर बच्चे में कोई कमी है, कहीं शिक्षक में कमी है या कोई स्कूल प्रबंधक में ही कमी है, तो उन सब का क्या है, माता पिता के सहयोग से पूर्ण किया जा सकता है। नेक्स्ट पर्सन आता है हमारा, हमें बच्चों के लिए पर्यावरण सुरक्षा की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि वयस्कों की तुलना में बच्चे रासायनिक, शारीरिक और जैविक खतरों के प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभावों के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। इसीलिए क्या है, पर्यावरण सुरक्षित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक ने छात्रों को उनके स्वसमझ विकसित करने के लिए गतिविधियों को तैयार किया। उनमें निम्न में से किसका अपवाद हो सकता है? समय का प्रबंधन, ये इसका हो सकता है। तो आज की जो हमने नया टॉपिक किया है वो क्या है? सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें तकरीबन माता पिता से संबंधित या फिर बच्चों से संबंधित, स्कूल प्रबंधन से संबंधित, शिक्षक से संबंधित क्वेश्चन ही मोस्टली पूछे जाते हैं। और कुछ रहे सही हैं जो हमारे पेडागोगी राइटर्स हैं, लेखक हैं, जिन्होंने कुछ खोज की है, खोजकर्ताओं द्वारा शिक्षा से संबंधित, जिसमें हमें पता चलता है कि थॉर्नडाइक का क्या सिद्धांत रहा है, उनने कौन सी पद्धति तैयार की है या किस कार्यशैली के लिए कौन सी कार्य पद्धति होनी चाहिए, इन सब का पता चलता है। तो इस पीडीएफ से हमें कुछ हिंट मिलेगा पेडागोगी तैयार करने के लिए, सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन तैयार करने के लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आने के बाद प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।